यार केमिस्ट्री के 20 मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यस, अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस किया जाए तो हमारे सामने ऐसे कुछ 20 टू 22 एमसीक्यूज की लिस्ट आती है जो ऑलमोस्ट हर साल रिपीट हो रहे हैं, नहीं तो हर ऑल्टरनेट ईयर रिपीट हो जाते हैं। और इसीलिए एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी बनती है कि इस साल भी यानी 2026 में भी आपको जरूर इनमें से कुछ क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं। सो हाय गाइस, वेलकम टू दी चैनल। हम सब जानते हैं कि एग्जाम में आप बहुत कम टाइम बाकी है एंड हेंस इट इज इंपॉर्टेंट कि हमारे दिन का एक एक सेकेंड वैसी जगह इन्वेस्टेड हो जहां से हम डायरेक्टली अपने लिए मार्क्स लॉक कर पाए। एंड गाइस, उसी ऑब्जेक्टिव के साथ आज मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूं बिकॉज आज जो मैं आपको बताने वाली हूं वहां से आप अपने लिए शॉर्ट मार्क्स लॉक कर सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू कि इसमें आकांक्षा मैम भी आपकी पूरी मदद कर रही होंगी, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक फॉलो कीजिएगा। साथ ही साथ ये जो 20 मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की लिस्ट है, या आप मेरे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले हमारे पास आता है द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। यार ये बहुत पॉपुलर है क्वेश्चन, है ना। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी, है ना। इसमें हर तरीके का क्वेश्चन बनता है कि डेल्टा एच बड़ा होगा, डेल्टा यू बड़ा होगा, डेल्टा एच और माइनस डेल्टा यू विल बी इक्वल टू व्हाट। तो ऐसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी के साथ नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, जहां पर वो आपसे कई बारी पूछ लेते हैं कि ये जो दो कॉम्प्लेक्सेस हैं इनके बीच में कौन सा आइसोमेरिज्म दिखेगा। लिंकेज आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, है ना। और वहीं फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। वहीं हाइब्रिडाइजेशन, स्पिन, मैग्नेटिक मोमेंट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। यार ये बात हो रही है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की, तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या रहने वाली है, हाई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या फिर वीक फील्ड लिगेंड है। वहीं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7। फिर रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चंस जिसमें सीक्वेंस क्वेश्चंस सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, यानी कि अगर आपको सारे के सारे रिएजेंट्स की प्रॉपर नॉलेज है, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। वहीं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी शॉर्ट है, गारंटीड यार कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा, चाहे वो बॉन्ड लेंथ के ऊपर हो, बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर हो, बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्वेश्चन हो, या फिर जनरली पूछ लिया जाए कि लास्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सी है जिसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है, लास्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सी है। गाइस, आगे बढ़ने से पहले लेट मी आल्सो टेल यू कि ये सारे के सारे टॉपिक्स आप मेरे साथ मिलकर भी कवर कर सकते हो। दैट मींस ये सारे के सारे टॉपिक्स के ऊपर जितने भी तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए सब मैं करा रही होगी कल रात 8 बजे। सेशन का लिंक मैंने ऑलरेडी पिन करवा दिया इन द कमेंट सेक्शन, वहां पर आप जाइएगा और सेशन को लाइक कर बता दीजिएगा क्या आकांक्षा मैम वी डेफिनेटली वांट दिस एंड वी आर डेफिनेटली कमिंग फॉर दिस सेशन। डू नॉट मिस दैट गाइस, बिकॉज वो एक क्लास की मदद से आप अपने लिए शॉर्ट गारंटीड मार्क्स लॉक कर सकते हैं। फिर डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट एक छोटा कॉन्सेप्ट है, इजी सा है ना। उसी में जो ज्यादातर एग्जांपल्स एनसीईआरटी में डिस्कस्ड है वहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नर्स्ट इक्वेशन, भाई अगर आपको लॉग सॉल्व करना आता है ना, नर्स्ट इक्वेशन आपकी हो जाएगी। वहीं उसकी एप्लीकेशन जहां आपके एसपी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हो। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, खास तौर पर उसका ज्योग्राफिकल पार्ट है, हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन है 0.693 अपॉन के वाला। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, पीएच कैलकुलेशंस के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, चाहे बफर सॉल्यूशंस का हो, चाहे आपका एसिडिक और बेसिक बफर जिसमें हमारे पास हैंडरसन-हैसेलबैश इक्वेशन आती है, बट वो अदरवाइज भी पीएच कैलकुलेशन आयनिक इक्विलिब्रियम का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर चाहे उसमें आपके स्ट्रॉन्ग मतलब जितने भी हमारे पास कॉम्बिनेशंस होते हैं ना, कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर है, स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर है, एंड कभी मोनोबेसिक एसिड है या फिर वीक मोनो एसिडिक बेस है, उनका पीएच हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सुपर 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 इंपॉर्टेंट। वहीं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ये टॉपिक आता है आपका जीओसी से, जो ऑलमोस्ट हर साल आपको एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर दिखता है। पिछले साल भी क्वेश्चन आया, उससे पिछले साल भी क्वेश्चन आया, एंड बस एक ही कॉन्सेप्ट लगता है सिंपल सा जीओसी का कि एसिडिक स्ट्रेंथ उतना अच्छा होगा जितना उसका स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस होगा, और बेसिक स्ट्रेंथ उतना अच्छा होगा जितना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। मतलब सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से शॉर्ट एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस जरूर पूछा जाता है। तो आपके पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वन टॉप फैक्टर का इस्तेमाल करते हुए चारों के चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर इनफ न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करने हैं। एंड
देखना वहीं से क्वेश्चन आ रहा होगा। जितने भी ट्रेंड्स और एक्सेप्शंस हमारे पास पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर बनते हैं, जितनी भी हमारे पास ओवरऑल नेम रिएक्शंस हैं, सारे के सारे डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, रिलेशनशिप बिटवीन केपी केसी, केपी इज इक्वल टू केसी, आरटी की पावर डेल्टा एन जी, है ना भाई, सुपर इंपॉर्टेंट। लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आते हैं, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, एंड द स्टार टॉपिक इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें तुमको मालूम होना चाहिए एक तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, लेकिन हर बार साइन पॉजिटिव नहीं होगा। बेसिकली इसमें साइन कन्वेंशन कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा कि जब वर्क डन बाय द सिस्टम है तो नेगेटिव, ऑन द सिस्टम है पॉजिटिव, हीट अब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम है पॉजिटिव, हीट रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम है तो हीट को नेगेटिव साइन दिया जाएगा। प्लस 1 लीटर बार 100 जूल्स के बराबर है, 1 लीटर एटीएम 101.3 जूल्स के बराबर है। आपको मालूम होना चाहिए बिकॉज यहां पर इस यूनिट कन्वर्जन के बिना क्वेश्चन सॉल्व करना नामुमकिन है। इसी के साथ गाइस आप सारे के सारे नोट्स, ये पूरा का पूरा जो लिस्ट मैंने शेयर किया यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अपकमिंग डेज में हम लोग बेसिकली कंप्लीट केमिस्ट्री इन 6 डेज रिवीजन करने वाले हैं, यानी कि पूरी की पूरी केमिस्ट्री का सिर्फ और सिर्फ 6 दिन में हम बहुत बढ़िया से रिवीजन कर रहे होंगे। एंड मैंने इनफ टाइम रखा है, मैं चाहती तो एक दिन में फिजिकल, एक दिन में ऑर्गेनिक, एक दिन में इनऑर्गेनिक, हम ऐसा भी कर सकते थे, बट आई रियली वांटेड कि हम बहुत अच्छे से एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को अभी भी पूरा टाइम एलोकेट करें जितना वो पर्टिकुलर टॉपिक डिजर्व करता है। और इसीलिए मैंने आपके लिए 6 डेज की एक मेगा रिवीजन सीरीज प्लान की है, जिसकी सारी डिटेल्स आपको मेरे टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगी और कमेंट सेक्शन में भी। बाकी आप हर संडे आपका फ्री ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हो रहा है, इस संडे भी था और आने वाले संडे भी होने वाला है। कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बियोलॉजी, जहां आपको प्रीमियम सेट ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं। सो डू नॉट मिस टू पार्टिसिपेट इन द टेस्ट। ये बिल्कुल फ्री टेस्ट है, हर बच्चा जो मुझसे जुड़ा है और इस वीडियो तक पहुंचा है, आप सबने इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है। यार लिंक दे दी गई है इन द कॉमेंट सेक्शन, ठीक है, बिल्कुल फ्री टेस्ट है। तो आपको क्या करना है, अगर कोड पूछता है तो यूज कर लेना AKALIV, और क्या आपको आकांक्षा मैम ने भेजा है ना, और बस यू विल बी एनरोल्ड और बिल्कुल फ्री आपका टेस्ट अनलॉक हो जाएगा। एंड देन हम मिलते हैं 20 मोस्ट रिपीटेड PYQs के लाइव सेशन के साथ, जो मैं इसी चैनल पर कल रात 8 बजे कंडक्ट करने वाली हूँ। आई होप यू गाइज आर सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर दैट। और यार खूब सारा जोश मुझे दिखा देना इन द कमेंट सेक्शन, एंड ये भी बता देना कि मैडम वी आर सुपर एक्साइटेड फॉर द केमिस्ट्री रिवीजन मेगा सीरीज। एंड ये 20 MCQ से अगर क्वेश्चन आ गया ना यार, अपने मार्क्स पक्के हैं, क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चंस कल सॉल्व कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि मैं सेशन के अंदर सिर्फ क्वेश्चन 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 कराते जाऊंगी, नहीं, बल्कि पहले मैं सारे के सारे टॉपिक्स आपको कवर कराऊंगी और उसके बाद हम उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है गाइस। आई विल सी यू ऑल टुमारो। थैंक यू सो मच, गुड लक एंड टेक केयर।